इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का इंजन फ्यूल सेल आखिर काम कैसे करता है और साथ ही करेंगे कंपैरिजन कि बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले ये हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल किस तरीके से फायदेमंद है। और सबसे जरूरी सवाल कि क्या इस गाड़ी में से सच में नेट जीरो कार्बन इमिशन होगा। हाल ही में हरियाणा में हमने ये सक्सेसफुल एक ट्रायल कर लिया है इस ट्रेन का, जो कि पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल पर चलती है। और हमारे मिनिस्टर साहब भी लोगों की पेट्रोल वाली गाड़ियां खराब करके खुद हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ी चलाने लगे हैं। This is the first vehicle in the country which is on hydrogen. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गाड़ी आखिर काम कैसे करती है। तो दोस्तों, इसमें कोई इंजन नहीं होता। इसमें जो इंजन जैसा पार्ट है इसको फ्यूल सेल कहा जाता है। और इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। सामने की प्लेट्स जो है यहाँ पर, ये है हाइड्रोजन का इनलेट, और यहाँ से जो रिसाइकल होने के लिए फ्यूल बच जाएगा हाइड्रोजन का, वो यहाँ से बाहर ले जाकर फिर से रिसाइकल किया जाता है। और ये वाली प्लेट जो है एनोड है और इस तरफ कैथोड है। एनोड और कैथोड का आपको काम पता ही होगा या फिर इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है जिसे कैटलिस्ट कहा जाता है, और ये कैटलिस्ट बहुत महंगा है क्योंकि ये टाइटेनियम से बना होता है। और इस बीच वाले पार्ट को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो इसकी वर्किंग कुछ ऐसी है कि यहाँ से हाइड्रोजन फ्यूल अंदर आता है, और ये जो टाइटेनियम की प्लेट लगी है यहाँ पर, यानी कि कैटलिस्ट का काम ये है कि ये हाइड्रोजन्स के आयोन्स को तोड़ देता है। यानी कि हाइड्रोजन्स में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनको ये अलग अलग कर देता है। एनोड का काम कुछ ऐसा है कि ये निगेटिव चार्ज को कैरी करता है, और ये जो प्लैटिनम की प्लेट थी हमारी, इसने जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग कर दिया, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव को अलग अलग कर दिया। तो निगेटिव जो थे यहीं पर चिपके रह गए, और इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज थे वो आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिए गए। तो अब तक की कहानी कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन्स अभी तक यहाँ पर रुके हैं, जो कि न्यूट्रल होने को बिल्कुल तेजी से तैयार है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास कोई पाथ नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज जो थे वो यहाँ तक आ गए, यानी कि कैथोड तक आकर जमा हो गए। और ये जो आखिरी का हिस्सा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए एक सप्लाई है कि जहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ सके। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज आया था हाइड्रोजन का, वो ऑक्सीजन से मिलकर ऐसी अभिक्रिया करता है जिसकी वजह से पानी निर्माण होता है। तो आपने तो सुना ही होगा कि हाइड्रोजन वाली गाड़ी के एग्जॉस्ट से पानी निकलता है। तो बस ये प्रोसेस यहीं पर होती है, और यहाँ से हमें पानी का आउटलेट दिखाई देगा। लेकिन ये प्रोसेस अभी हुई नहीं क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर अटके थे। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है ताकि वो ऑक्सीजन से मिलकर अभिक्रिया कर सके। तो इसके लिए बहुत भारी सर्किट लगाया जाता है जिसे वायर कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अगर मैं यहाँ से वायर लगा दूं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ से फ्लो होकर कैथोड तक ट्रैवल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होना। तो हमने देखा कि फ्यूल सेल आखिर काम कैसे करता है और किस तरीके से इस फ्यूल सेल से पानी बाहर निकलता है। और अब बात आती है कि ये एफिशिएंट कितना है। तो दोस्तों, अभी तक जितना भी रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट, तो ये 40 से लेकर 60% तक ही एफिशिएंट है। यानी कि हम इसमें जितना फ्यूल बर्न करेंगे उसका ये सिर्फ 60% तक ही हमें पावर जनरेट करके दे सकती है। और अगर हम कंपैरिजन करना चाहें बाकी गाड़ियों से, तो यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेशन करके थोड़ा सा चार्ट बनाया है जिसमें से आपको पता चलेगा कि पेट्रोल वाली गाड़ी पर किलोमीटर हमको 7 रुपए का खर्चा देगी, वहीं पर डीजल वाली गाड़ी 4 से लेकर 5 रुपए के बीच में हमें खर्चा देगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सबसे कम, यानी कि 1 से 1.5 रुपए में आपका काम हो जाएगा, यानी कि आपको वो 1 किलोमीटर पहुंचा देगी 1 से 1.5 रुपए पे। और बात करें अगर हाइड्रोजन वाली गाड़ी पे, तो इस गाड़ी में हमें कॉस्ट आएगा करीब 4 से लेकर 5 रुपए, यानी कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ी के बीच में ही इसका कुछ हमें कॉस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस गाड़ी का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये महंगी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम पेट्रोल या फिर डीजल वाली गाड़ी लेना चाहें तो इससे 3 या 4 गुना कम प्राइस में हमें मिल जाएगी। तो अब आते हैं हमारे सबसे ज़रूरी सवाल पे कि क्या फ्यूल सेल से सच में नेट जीरो इमिशन होगा। फ्यूल सेल में इस्तेमाल होने लायक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है।
और इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग मेथड्स है और उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि अगर नेचुरल गैस से हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वो हाईली पॉल्यूटिंग होता है और इसको ग्रे हाइड्रोजन नाम दिया गया है। उसी प्रकार नेचुरल गैस और कार्बन कैप्चर इस तरीके से जो प्रोसेस होती है उसको ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। और कोल गैसिफिकेशन की मदद से जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है, इसीलिए उसको ब्लैक या फिर ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। और चौथा है हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन। इस प्रकार की इलेक्ट्रोलिसिस को करने के लिए टोटली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर ही डिपेंड होना होता है, जब ही जाके उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। और करंटली हम लोग इन सभी मेथड पर डिपेंडेंट है, इसलिए फिलहाल तो फ्यूल सेल को हम टोटल नेट जीरो इमिशन पर नहीं रख सकते, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा पोल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके हमें हाइड्रोजन मिलेगा और इससे हम अपने व्हीकल चला पाएंगे।